फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक मस्ट हैव प्रोडक्ट के बारे में, एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो वो डेफिनेटली शॉर्ट आपके घर में होना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूंगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और उनके साथ शेयर कीजिएगा। अगर कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए कि आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आज का प्रोडक्ट है वो है एक स्टरलाइजर। स्टरलाइजर क्या होते हैं? स्टरलाइजर एक तरह का, अगर मैं बात करूं तो आप उसे कुकर की तरह मान सकते हैं। एक तरह का कुकर है जिसपे जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी बच्चे चीजें यूज करते हैं, जैसे बच्चे की फीडिंग बॉटल हुई, बच्चे के छोटे छोटे ऐसे खिलौने, टीथर वगैरह जो बच्चे मुंह में डालते हैं, या इवन बच्चों के जो छोटे ब्रशेस आते हैं, या ब्रशेस के अलावा टंग क्लीनर्स आते हैं, फिंगर ब्रशेस आते हैं, जो भी बच्चों के ऐसे छोटे प्रोडक्ट जिनको वो मुंह में ज्यादा डालते हैं, उन सबको आप स्टरलाइज करने के लिए, उनको क्लीन करने के लिए, जर्म फ्री करने के लिए यूज करते हैं। उस प्रोडक्ट को हम स्टरलाइजर बोलते हैं। इवन मेडिकली भी हम जिन इक्विपमेंट्स को यूज करते हैं, जिन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं, उनको भी हम पहले स्टरलाइज करते हैं। तो वैसे ही जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी स्टरलाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं बोलूंगी, जब मेरे घर में बेबी हुए तो उस टाइम पे मैंने स्टरलाइजर बिल्कुल परचेज नहीं किया। मुझे लगा कि हम क्योंकि बॉइलिंग वाटर में उसको बॉईल कर लेते हैं, उसके कोई भी प्रोडक्ट को, स्पेशली उसकी जो फीडिंग बॉटल है उसको हम बॉईल कर लेते थे, तो हमें उसकी नीड नहीं है। बट जब वामिका 3 मंथ्स की हुई, 3 मंथ्स की होने के बाद वो जब बीमार पड़ी और उसका रीजन हमने देखा, तो उसका रीजन ये था कि वो उसकी फीडिंग बॉटल की वजह से बीमार पड़ी थी। इवन 5 डेज हमको उसको ड्रिप वगैरह भी लगवानी पड़ी। तो वो सबका जो रीजन था वो बेसिक ये था कि वो फीडिंग बॉटल की वजह से बीमार पड़ी थी। और जो फीडिंग बॉटल है वो हम मॉर्निंग में भी स्टरलाइज करते थे, मतलब मॉर्निंग में भी बॉइलिंग वाटर, जो खौलता पानी होता है, गर्म पानी में डाल के उसको हम क्लीन करते थे। एंड इवनिंग में भी कर रहे थे, 2 बार स्टरलाइज कर रहे थे, उसके बाद भी वो बीमार पड़ी। जबकि जो वो बॉटल फीड था वो पूरा दिन में वो सिर्फ 1 से 2 बार लेती थी और वो पूरे टाइम ब्रेस्ट फीड कर रही थी, फिर भी वो अपनी बॉटल की वजह से बीमार हुई। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि अब क्या करना चाहिए। जब हमने पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट किया तो कंप्लीटली ये था कि आप जो है कटोरी से और चम्मच से पिलाइए, बॉटल का यूज मत कीजिए। पर जब बच्चा ऑलरेडी बीमार है, उस टाइम पे वो मदर फीड भी प्रॉपरली नहीं लेना चाह रहा है, बॉटल फीड वो ले नहीं सकता क्योंकि बॉटल को वो बॉटल की वजह से बीमार हुई है, वो क्लीन नहीं उसको लग रही थी। तो अब क्या किया जाए? जब कटोरी चम्मच से पिलाया तो इस टाइम पे बच्चा नई चीज नहीं सीख सकता। ऑल ऑफ अ सडन वो इतनी जल्दी नहीं सीख सकता कि अब उसको कटोरी चम्मच से दूध पीना है। तो ऐसे लग रहा था कि अब ये प्रॉपर फीड नहीं कर रही है। तो मैंने फिर स्टरलाइजर खरीदा। स्टरलाइजर खरीदने से मुझे क्या फायदा हुआ कि अब क्या है कि वामिका को जिस टाइम दूध पीना होता है, या मैं जो मिल्क पंप भी करके जाती हूँ, वो जब हम उसको ट्रांसफर करते हैं उसकी फीडिंग बॉटल में, तो उस टाइम पर हम मेक श्योर करते हैं कि जो उसकी बॉटल है वो स्टरलाइजर के अंदर स्टरलाइज हुई हो। और अगर आप इवन इसके बारे में पढ़ेंगे भी तो आपको हर फीड के बाद स्टरलाइज करने की नीड नहीं होती है। ये बोला जाता है कि आप पूरे दिन में एक बार कर लीजिए, बट अगर आप मेरी रिकमेंडेशन मानेंगे, मैं बिल्कुल इस बात पे बिलीव नहीं करती हूँ कि आपने सुबह बॉटल स्टरलाइज की और आप उसके बाद उसको पूरा दिन यूज करें जस्ट बाय वॉशिंग इट। नहीं, आपको वो दोबारा स्टरलाइज करनी चाहिए। तो हम वामिका को जब भी दूध पिला देते हैं उस बॉटल को स्टरलाइज करके रखते हैं, और अगर हमें लगता है कि उसको करे हुए काफी टाइम हो गया है तो हम उसको रीस्टरलाइज कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ईजी है। आप कितने भी बोल लीजिए कि आप कर लेंगे, बट बार बार आप बॉइलिंग में नहीं करते हैं, विंटर्स चल रहे हैं, कई बार आलस आ जाता है। तो स्टरलाइजेशन मुझे इसलिए जो स्टरलाइजर है बहुत यूजफुल लगा, क्योंकि कितना भी कुछ भी हो रहा है हम उसको बार बार यूज करते हैं, क्योंकि जस्ट आपको बटन ऑन करना है और आपकी जो बॉटल्स हैं वो स्टरलाइज हो जाती हैं। दूसरा एक कंसर्न मेरा बॉइलिंग जब मैं यूज कर रही थी तब भी था कि जब हम एक बार उसको कर देते हैं तो फिर उसको स्टोर कैसे करना, बिकॉज जब आप उसको ओपन एयर में छोड़ देते हैं तो अगेन उसमें उतने ही जर्म्स बैठ जाते हैं। तो ये क्योंकि ये क्लोज चैम्बर की तरह होता है, कुकर की तरह होता है, तो जो आपने चीजें स्टरलाइज की हैं वो कंप्लीटली उसके अंदर पैक्ड हैं, वो ओपन एयर में नहीं है, तो जो जर्म्स हैं उसके ऊपर नहीं एक्ट कर पाते। और जब आपको बच्चे के लिए वो इक्विपमेंट या जो भी आपने उसके अंदर रखा है वो यूज करना है, जस्ट आप उसको निकालिए, यूज कीजिए और उसको फिर से बंद कर दीजिए। तो
सारी चीज़ें दोबारा से क्लीन हो जाती हैं। और दूसरा ये भी आप कर सकते हैं जो मैं करती हूँ कि अगर मैंने उसके अंदर 3 बॉटल्स लगाई हैं जिनको मैं स्टरलाइज कर रही हूँ, तो और उसमें से एक बॉटल मैंने निकाली है, तो मैं जब उसको रखती हूँ, बंद करती हूँ, तो मैं उसको दोबारा से ऑन कर देती हूँ, जिससे कि ये जो 2 बॉटल्स उसमें बची हैं, इसके अंदर अगर बाई चांस कोई भी एक बैक्टीरिया गया है, बिकॉज मैंने वो चैम्बर ओपन किया था, तो वो दोबारा स्टरलाइज हो जाए। तो बहुत ईजी हो गई है लाइफ इससे। दूसरा, ये एक ऐसा मस्ट हैव प्रोडक्ट है जो मैं बोलूंगी कि अगर आपको अपने बच्चे के लिए 5 जोड़ी कपड़े खरीदने हैं तो आप वो मत खरीदिए, आप एक स्टरलाइजर खरीदें अगर आपके घर में बच्चे हैं, क्योंकि आप इसमें बच्चों के और चीजें भी स्टरलाइज करते हैं। अब बच्चे का छोटा सा ब्रश है, आपने ऐसे ही छोड़ दिया, ये टंग क्लीनर है, मैं वो सब कुछ स्टरलाइज करती हूँ मामिका का, जो भी हम उसके लिए यूज करते हैं। कई बार वो छोटे छोटे टॉयज है जो आजकल, क्योंकि उसका टीथिंग फेज चल रहा है तो वो मुंह में डालती है, हम उन सारे प्रोडक्ट्स को, उन सारी चीजों को, उन सारे टॉयज को इसमें रख के स्टरलाइज करते हैं। तो अब क्योंकि इसके बारे में बहुत ज्यादा मैंने बात कर ली है, एक चीज और मैं बोलूंगी कि अगर आप ट्रेन कर सकते हैं अपने बच्चे को, तो शुरू से ही कटोरी चम्मच से दूध पिलाना बेस्ट है। अगर, क्योंकि वो जिस टाइम पर बीमार हुई थी उस टाइम पर मैं एकदम नई चीज इंट्रोड्यूस करती तो बच्चा उसको नहीं अडेप्ट करता, बट अब जब अब ऐसा टाइम है कि अब क्योंकि उसको हमें जैसे पानी देना है, कुछ देना है, उसके लिए भी बहुत सारे सिपर्स वगैरह आते हैं, बट वो मैंने उसको बिल्कुल भी नहीं स्टार्ट किया। मैं उसको कटोरी चम्मच से ही पानी पिलाती हूँ, या फिर गिलास, जो छोटी गिलासी आती है उसी से पिलाती हूँ, क्योंकि मैं कोई भी एक ऐसा फॉरेन मटेरियल जिसको स्टरलाइज करना पड़े, जिसके चांसेस हैं कि जो गंदा हो सकता है, जिसके ऊपर कीटाणु ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, प्लास्टिक से नॉन, मैं उसको बिल्कुल भी उसके लिए यूज नहीं करना चाहती हूँ। तो मैं आपको भी ये बोलूंगी कि आप आगे जाके जो भी चीजें बच्चों को, जो भी बर्तन यूज करते हैं, बेसिकली फीडिंग के लिए आते हैं, वो ऐसे रखिए जो आप नॉर्मल घर में यूज करते हैं, और उनको अच्छे से क्लीन कीजिए, हर बार वॉश कीजिए और बच्चे के लिए उसको यूज कीजिए, जो आपको बार बार स्टरलाइज नहीं करने पड़ेंगे। बट अगर आप इस तरह के जो फीडिंग कप्स आते हैं, सिरप आते हैं, इस तरह की प्लेट्स आती हैं, वो सब अगर आप यूज करते हैं तो डेफिनेटली उनको भी आप स्टरलाइज कीजिए, क्योंकि वो उस मटेरियल की बनी होती है कि उसमें वो नीड होती है। तो अब इतनी सारी बात हो गई जिस प्रोडक्ट के बारे में, मैं उसके बारे में बता दूं आपको कि मैं फर्लिन कंपनी है उसका यूज कर रही हूँ, मेरे यहाँ वो अवेलेबल है। इसके अलावा फिलिप्स का आता है, ट्रू मदर्स का आता है, बहुत सारी कंपनीज हैं उनका आता है, ट्रू मॉम वगैरह कंपनी है, इसके अलावा बेबी हक का भी आता है। ये जो है, अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं तो आई थिंक 2000 के आसपास, 1800-2000 के आसपास से स्टार्ट होता है, उसके बाद अपर एंड आप जितना जाना चाहें उतना आता है। जो मैं यूज कर रही हूँ करंटली, वो मुझे कॉस्टिंग में 5000 रुपीज का पड़ा था, 5000 का, थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, बट क्योंकि मेरे एरिया में सिर्फ यही अवेलेबल था और मुझे एकदम इमरजेंसी थी, मुझे यही चाहिए था। बट अगर मैं कहीं और से परचेज करती तो ये मुझे कम रेंज का भी मिल सकता था। पर्पस सेम है, एक क्लोज चैम्बर होना चाहिए जिसमें नीचे पानी डाल दो, उसकी भाप बने, उससे इंस्ट्रूमेंट जो भी उसके अंदर चीजें हैं वो स्टरलाइज हो जाएं, बॉटल्स वगैरह या बच्चे की और चीजें स्टरलाइज हो जाएं, और उसके बाद स्टरलाइज होने के बाद भी उसी में क्लोज्ड बनी रहे। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इस तरह का है, अगर आप देखें इस पे लिखा हुआ है फर्लिन, ठीक है, ये इस तरह का है, इसके ऊपर ये पूरा है, ठीक है, इसके अंदर इवन अभी भी उसकी चीजें रखी हैं, ये जो है उसके निप्पल रखा है, और इसके अंदर जो है फिंगर ब्रश है उसका, इसमें आप नीचे पानी डाल देते हैं, ये इसके ऊपर रख देते हैं, ठीक है, इसके बाद ये पूरा ऐसे जाके बंद हो जाता है। अब आप ये देखिए कि ये पूरा बंद है, जस्ट आपको ये बटन ऑन करना होता है, इसको प्लग इन करना होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, एंड देन जस्ट यू नीड टू प्रेस दिस बटन, और आप इसको प्रेस करते हैं तो उसके बाद ये चालू हो जाता है। चालू होने के बाद इसमें बीप बजती है, 6 मिनट्स की इसकी साइकिल है, ठीक है, 6 मिनट्स तक ये चलता है, उसके बाद बीप बज जाती है कि ये शट डाउन हो गया, बंद हो गया है, और ये कंप्लीटली इसके अंदर जो चीजें हैं वो स्टरलाइज हो गई। जब मुझे यूज करना होता है मैं इसे खोलती हूँ, मान लीजिए मैंने एक बॉटल निकाल ली और उसके बाद मैंने ये बंद कर दिया, तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने इसको ओपन कर लिया था तो स्टरलाइजेशन हैम्पर हो गई है, तो मैं अगेन उसको दोबारा से ऑन करके 6 मिनट्स की साइकिल चला देती हूँ। तो इससे ये फायदा है कि जब भी मैं कोई भी प्रोडक्ट मामिका पे यूज कर रही हूँ तो वो कंप्लीटली स्टरलाइज्ड है। बच्चों के लिए स्टरलाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो बच्चों का गट है, बच्चों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो बहुत
इनिशियल टाइम में चीज़ों से फाइट कर सके, इन्फेक्शन से फाइट कर सके। बच्चे बहुत जल्दी प्रोन होते हैं इन्फेक्शंस के लिए, तो मेरी एडवाइस ये है कि आपके घर में बच्चे के लिए मस्ट हैव चीज़ में आप छोड़ दीजिए उसके लिए वो बग्गियाँ खरीदना, वॉकर खरीदना और चीज़ें खरीदे मत खरीदिए, बट आप डेफिनेटली एक स्टरलाइजर ला के रखिए। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अच्छी लगी हो तो आपको पता है क्या क्या करना है, सब्सक्राइब तो जरूर करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।